चंद्रयान 3 को लेकर अभी की बहुत ही बड़ी खबर। धरती से 1,30,000 किलोमीटर दूर पहुंचा चंद्रयान 3, हुआ कैमरे में कैद। आप भी देखें भारत की सफलता का यह शानदार वीडियो। जी हाँ दोस्तों, स्पेस में शान से बढ़ रहा है भारत का चंद्रयान। पोलैंड के टेलीस्कोप को यूं दिखा इसरो का अंतरिक्ष मिशन। दोस्तों, चंद्रयान 3 इस समय धरती पर 40,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और 1 अगस्त 2023 की ठीक आधी रात को 12 बजे चंद्रमा की तरफ रवाना हो जाएगा। अब दोस्तों, सभी लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर चंद्रमा पर डायरेक्ट नहीं भेजकर पृथ्वी के चक्कर क्यों लगवाया गया है चंद्रयान 3 से, और साथ ही मित्रों चंद्रयान 3 भेजने का मिशन क्या है, चंद्रयान 3 आखिर चंद्रमा पर क्या क्या खोज करके लाएगा, पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय विज्ञान लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए। आज दोस्तों पूरे भारत का हर एक नागरिक जान सके कि भारत कुछ ही दिन बाद चंद्रमा पर कदम रखने जा रहा है, चंद्रमा का अपना मिशन पूर्ण होने जा रहा है। चलिए सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं कि धरती से लेकर चंद्रमा तक आखिर अपना रास्ता किस तरह से खोजता है चंद्रयान। क्या वो किसी तारे से मदद लेता है या दोस्तों धरती से उसको डायरेक्शन दिए जाते हैं। दोस्तों एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि चंद्रयान 3 में किसी भी तरह का जीपीएस सिस्टम नहीं लगा है। दरअसल अंतरिक्ष में कोई भी जीपीएस सिस्टम काम नहीं करता। फिर सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट अपना रास्ता कैसे खोजते हैं, उनको कैसे पता होता है कि किस रास्ते पर किस दिशा में जाना है, क्योंकि अंतरिक्ष में ना तो कोई सड़क है और ना ही कोई मैपिंग सिस्टम होता है। तो आपको बता दें दोस्तों कि किसी भी अंतरिक्ष यान या स्पेस क्राफ्ट में स्टार सेंसर्स लगे होते हैं, जो दोस्तों तारों के आधार पर सेंसर उनकी मदद करता है रास्ता निकालने के लिए। चंद्रयान 3 में भी कई सारे कैमरे लगे हैं, स्टार सेंसर्स लगे हैं, जिनके माध्यम से वह अंतरिक्ष में दिशा पता करता है और इसके लिए वह ध्रुव तारा और सूरज की मदद भी लेता है। रात में ध्रुव तारा और दिन में सूरज से सेंसर के जरिए चंद्रयान को रास्ता मिलता है और रास्ते के साथ ही दिशा का ज्ञान और ये सभी उनको प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में जो ध्रुव तारा होता है ना, वो दोस्तों जमीन के यात्रियों के लिए नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी यात्रा के लिए मदद करता है। जब गहरा अंतरिक्ष होता है, काला नीला अंतरिक्ष, तब पृथ्वी से अगर अपन देखते हैं ना, तो केवल मात्र ध्रुव तारा ही चमकता हुआ दिखाई देता है और चंद्रयान भी ध्रुव तारे से ही रात के समय रास्ते का पता लगाता है। चंद्रयान 3 के ऊपर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है और दोस्तों अगर ये सॉफ्ट लैंडिंग सही तरीके से हो जाती है तो भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन जाएगा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के लिए और दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के लिए दुनिया का पहला देश बनेगा। और भारत की इस सफलता के ऊपर चाइना लगातार नजर लगाते हुए जमा है। चंद्रमा पर जाने से पहले चंद्रयान 3 पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 3 पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ चांद की तरफ रुख करेगा। ऐसे में कई सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि धरती से उसको डायरेक्ट चांद पर क्यों ना भेज दिया जाए, धरती के चक्कर लगाने के बाद उनको चंद्रमा पर क्यों भेजा जा रहा है। तो आपको बता दें दोस्तों कि पृथ्वी से चंद्रयान 3 चंद्रमा का जो मिशन तय करेगा ना, उसके बीच में 40 दिन का समय रहेगा। लॉन्च केज बजाने के बाद से ही चंद्रयान 3 लगातार पृथ्वी के चक्कर लगाता हुआ चांद की तरफ रुख कर रहा है। दरअसल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए या तो बूस्टर या शक्तिशाली रॉकेट यान की जरूरत होती है, जो कि सीधे चांद पर चले जाते हैं और इसमें ईंधन की भी आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। इसका सीधा असर प्रोजेक्ट के बजट के ऊपर पड़ता है। अगर हम चंद्रमा की जो दूरी सीधे पृथ्वी से तय करेंगे तो बहुत ही ज्यादा खर्चा हो जाएगा और इतने भारी भरकम मिशन को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है। भारत का जो ये मिशन है ना, वो लगभग 500 करोड़ रुपए में हुआ है, जबकि इससे पहले ही नासा करीब 2000 करोड़ रुपए के मिशन को चंद्रमा पर भेज चुका है। अब आप सोच सकते हैं कि नासा से मात्र 25% के अंतर्गत ही भारत ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। तो इसी के लिए क्या है ना कि चंद्रयान को पहले पृथ्वी के चक्कर लगाए जाते हैं। इसको आप इसी तरीके से समझ लीजिएगा कि मित्रों पृथ्वी के चक्कर लगाने से उसमें एक असीम ऊर्जा क्रिएट होती है, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़ने के लिए फायदेमंद रहती है। जिस तरह से अपन रबड़ को खींचते हैं और फिर छोड़ते हैं ना, तो रफ्तार और भी ज्यादा हो जाती है। इसी के आधार पर चंद्रयान 3 काम कर रहा है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण और राज की बात बताऊं मित्रों कि चंद्रमा पर सबसे पहले पानी की खोज करने वाला देश केवल मात्र भारत ही है, जो कि चंद्रयान फर्स्ट मिशन लॉन्च किया था। उसी चंद्रयान फर्स्ट से पता चला था कि चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी के बारे में। खुद पूरी दुनिया भारत का इस बात का तो लोहा मानती है, भारत को सैल्यूट करती है कि पहली बार चंद्रमा पर पानी की खोज करने वाला देश भारत बन चुका है। और दोस्तों पानी की खोज होने के बाद चंद्रमा पर रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिकों की जिज्ञासा बढ़ी। उसी के आधार पर अलग अलग देश अलग अलग मिशन लॉन्च कर रहे
हैं। और वहीं भारत का जो चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा ना, वो दक्षिणी ध्रुव के ऊपर करेगा। और दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का सबसे दुर्गम इलाका होता है। कई हिस्से पर सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। यह इलाका पूरी तरीके से अंधेरे में रहता है और यहाँ का तापमान भी 230 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। सूरज की रोशनी की कमी और बहुत ही कम तापमान में उपकरणों के संचालन में भी कठिनाई पैदा करते हैं। इसके अलावा सभी जगह पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जो आकार में कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई हजार किलोमीटर तक फैले हुए हैं। और इस दुर्गम इलाके में चंद्रमा पर भारत जो अपना मिशन स्थापित कर रहा है ना, अब देख लीजिए मित्रों कि इसरो का जो सीना है वो कितना चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है, भारत को सैल्यूट कर रही है। साल 2008 में चंद्रयान फर्स्ट मिशन ने अपने 2 उपकरणों की मदद से चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति होने का संकेत दिया था। और इसके अलावा यहाँ पर अत्यधिक ठंडे तापमान का मतलब यह भी है कि इस क्षेत्र में फंसा हुआ कोई भी सामान बिना किसी बदलाव के लंबे समय तक जमा रह सकता है। चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में चट्टानें और मिट्टी बहुत ही उपयुक्त साबित हो सकती है। ये प्रारंभिक और मंडल के बारे में सुराग भी दे सकती है। दोस्तों भारत के चंद्रयान फर्स्ट ने ही चंद्रमा पर पानी जो कि अणुओं के बारे में अहम भूमिका निभाई थी। चंद्रयान ने अपनी कक्षा में 312 दिन पूरे किए और चंद्रमा के चारों ओर 3400 से ज्यादा परिक्रमाएं करी। 8 नवंबर 2008 को शाम को 5:05 पर चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश हुआ था चंद्रयान फर्स्ट, जो कि 29 अगस्त 2009 को चंद्रमा से संपर्क टूट गया था। उसके बाद साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, लेकिन लैंडिंग के ऐन वक्त पर दोस्तों इससे संपर्क टूट गया और यह मिशन थोड़ा सा फेल हो गया। और उसके बाद चंद्रयान 3 मिशन अभी जुलाई में लॉन्च किया है। चंद्रयान 3 में कई तरीके के मॉड्यूल में बदलाव किया है और इसको सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरी तरीके से परिपक्व और तैयार किया है। पृथ्वी पर इसका परीक्षण भी किया था, इसलिए तो आज पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 के ऊपर ही टिकी हुई है। अच्छा, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर जाकर क्या करेगा? तो दोस्तों चंद्रमा पर पड़ने वाली रोशनी और रेडिएशन का अध्ययन करेगा। चांद की थर्मल कंडक्टिविटी और तापमान की भी स्टडी करेगा कि एक्चुअल चंद्रमा पर टेम्परेचर क्या रहता है। लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की भी स्टडी करेगा और प्लाज्मा के घनत्व और उसके बदलाव का भी अध्ययन करेगा। लैंडर में अत्याधुनिक तकनीकों की मशीनें लगी हुई है जो कि ऊंचाई के बारे में पता लगा सकती है अपने खुद के खुद, और दोस्तों इसकी जानकारी पृथ्वी पर भेजेगी। अच्छा, इसरो के वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि लैंडर रोवर चंद्रमा पर 14 दिनों तक काम करेंगे। हो सकता है कि इससे थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ा सा कम भी हो सकता है। रोवर अपना डेटा सिर्फ लैंडर को भेजेगा। लैंडर रोवर अपना डेटा सीधे IDSN यानी कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के संपर्क में रहेगा और इमरजेंसी की हालत में चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से संपर्क भी साध सकता है। चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो IDSN से बातचीत करेगा। इस बार दोस्तों थोड़ी सी टेक्नोलॉजी में बदलाव किया गया है, ऑर्बिटर नहीं भेजा है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर बैकअप के लिए चांद की कक्षा में पहले से मौजूद है और करीब 23 अगस्त की शाम को 5:49 पर चंद्रयान 3 का लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। लैंडिंग के समय धीरे धीरे इसके थ्रोटल कम होंगे और यह 1 या 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर आने के बाद करीब 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से नीचे उतरेगा। लैंडर के ग्लेस 3 किलोमीटर प्रति सेकंड को बर्दाश्त कर लेंगे और इंजन से निकलने वाली धूल से बचने के लिए इस तरह का काम किया जाएगा, क्योंकि ऊपर से जो नीचे उतरेंगे ना तो चंद्रमा की धूल भी उड़ेगी। कुल मिलाकर वैज्ञानिकों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है। वैज्ञानिकों के जोश जुनून को बढ़ाने के लिए दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक जरूर करें और जय हिंद और जय विज्ञान अवश्य लिखेगा। तो चलिए चंद्रयान 3 के बारे में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।